और जो भीतर शुरू होता है वह बाहर आए बिना नहीं रहता। तुम चाहे कितना भी भागो, अपने आप से नहीं भाग सकते, इसलिए जीवन तुम्हें घेरता है। वह तुम्हें वही स्थिति बार बार देता है जब तक तुम बदल नहीं जाते। और यह कोई सजा नहीं है, यह अवसर है। लेकिन अवसर वही देख पाता है जो जागा हुआ है। जो सोया है वह इसे अत्याचार कहता है। मनुष्य चाहता है कि जीवन उसे समझे, लेकिन जीवन तुमसे यही चाहता है कि तुम खुद को समझो। जैसे ही तुमने खुद को समझा, जीवन अपने आप सरल हो जाता है। समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन पीड़ा गायब हो जाती है। और यही फर्क है, समस्या बाहर की है, पीड़ा भीतर की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा क्रोध किसी और ने पैदा किया, नहीं, किसी ने केवल बटन दबाया है। मशीन तो पहले से तैयार थी। अगर भीतर क्रोध नहीं होता तो कोई कितना भी उकसाए कुछ नहीं होता। इसलिए जिम्मेदारी बाहर डालना आसान है, लेकिन रूपांतरण भीतर से ही संभव है। कर्म इसलिए किसी को माफ नहीं करता क्योंकि वह किसी को दोषी भी नहीं ठहराता। वह बस कहता है, देखो तुम यही हो। और यह देख पाना ही सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि तुमने अपने बारे में एक सुंदर छवि बना रखी है। तुम खुद को सही, अच्छा, नैतिक मानते हो, लेकिन कर्म तुम्हारी कल्पना नहीं देखता, वह तुम्हारी वास्तविकता देखता है। जब तक तुम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, समझ लेना कि तुम कर्म के जाल में फंसे हो। और जिस दिन तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन पहली बार कर्म की पकड़ ढीली होती है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो। और देखने वाला अलग होता है, देखने वाला बंधता नहीं। यह कोई तपस्या नहीं है, यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह केवल ईमानदारी है। लेकिन ईमानदारी सबसे कठिन चीज है, क्योंकि उसमें तुम्हें खुद से झूठ बोलने की अनुमति नहीं होती। वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां कोई तर्क नहीं बचता। और एक बात याद रखना, कर्म तुरंत नहीं काटता, यही उसकी करुणा है। वह समय देता है, वह कहता है अब भी देख लो, अब भी बदल लो। लेकिन मनुष्य समय को कमजोरी समझ लेता है। वह सोचता है कुछ नहीं हुआ, और फिर एक दिन अचानक सब एक साथ टूटता है। तब वह कहता है, यह मेरे साथ ही क्यों नहीं, यह तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ,